हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में रिव्यू करते हैं बीडीएल 2025 सीबीटी एग्जाम का। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में रिव्यू डालता हूं, लेकिन लॉन्ग वीडियो बनाने की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि बीडीएल में इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, इसलिए ये लॉन्ग वीडियो में बना रहा हूँ ताकि अच्छे से पॉइंट को रख पाऊँ। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन टेक पोर्शन की, तो नॉन टेक पोर्शन हर बार मतलब इतना आता था कि मेन फोकस आपको उसी पर करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल है वो इजी आता था, तो सब जल्दी से टेक्निकल वाले पोर्शन को फिनिश करके नॉन टेक पे आते थे और उसी में अपना ज़्यादा मेजर टाइम देते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी होती थी। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे होते थे, मतलब सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं कि देखते ही मारो। लेकिन इस बार नॉन टेक ऐसा आया है, देखते ही आप मार सकते हो। मतलब और देख, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक दो आइडिया लगेगा आपको। एक क्वेश्चन था ABC LMN है @ ठीक है, मतलब कुछ सिंबल वगैरह बने थे। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, तो AEIOU ये पहचान के बस 1 2 3 4 5 ये लिख देने हैं बस। एक क्वेश्चन था कुछ डिजिट वगैरह दे रखी थी। ठीक है, वही कुछ सिंबल वगैरह का कॉम्बिनेशन, कुछ डिजिट, उसमें बताना था हाउ मेनी 7 आर देयर। तो ये इसमें क्या है, ये दिख दिख के मतलब मार देते लोग। ऐसे भी क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा। कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के भी थे, तो उसमें तो सीधा फॉर्मूला लगता है। कुछ कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट का शायद एक दो ही था, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन था उसमें। वो तो हर बार जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें होती है। तो ये सब इसका था, मतलब ये वाला जो पूरा। हाँ, सबसे मेन बात, बीडीएल में हर बार जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो ऐसा आता है कि काफी ज्यादा, मतलब जो आईसीएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं तो वो ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। मतलब इंग्लिश थोड़ी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए। इस बार एकदम मतलब काफी ज्यादा इजी, एकदम इजी। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन था। ठीक है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था। एक पैसिव वॉइस का भी था। ठीक है, बेसिकली प्रेजेंट टेंस में दे रखा था वो एक्टिव, और आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। ये सब चीजें मतलब आपको आइडिया लग गया होगा। अब अगर हम बात करें टेक्निकल पोर्शन की, जो कि मेन है। टेक्निकल हर बार बीडीएल के अंदर वन लाइनर आता है और इजी आता है। वन लाइनर प्लस इजी, मतलब दोनों चीज। इस बार ये है, वन लाइनर था। ठीक है, मतलब कई क्वेश्चन वन लाइनर भी थे और 1.5 लाइन से तो ज्यादातर तो था ही नहीं। लेकिन जो न्यूमेरिकल इस बार इतने भर दिए, इतने भर दिए बहुत। मैथमेटिक्स के भी मैक्सिमम मुझे लग रहा है 6 7 ही क्वेश्चन होंगे, वो भी काफी ज्यादा इजी थे। मैथमेटिक्स तो एकदम इजी थी। एक क्वेश्चन था, मुझे ध्यान है, साइन 5x/x लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब देख के ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मैथ की। लेकिन जो क्या कहते हैं टेक्निकल पोर्शन था भाई, वो एकदम मस्त था। मतलब पूरा लग रहा था कि हाँ भाई, आपको ढंग से पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक था इनफाइनाइट लेंथ की फिन दे रखी थी। ठीक है, तो उसमें आपको हीट ट्रांसफर निकालना था। और एक था, एक सॉलिड शाफ्ट दे रखी थी और एक हॉलो दे रखी थी। तो वो यार डी बेसिकली आउटर डायमीटर इनर डायमीटर का वो दे रखा था रिलेशन, और फिर वही पूछा था स्ट्रेंथ बताओ। ये सब क्वेश्चन, मतलब इस बार न्यूमेरिकल काफी ज्यादा थे। अब हाँ, लास्ट ईयर की कंपेरिजन में बता दिया, तो टेक्निकल थोड़ा सा इस बार मतलब अच्छे लेवल का आया है। और अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो वो भी भाई, उसको भी ऐसे नहीं कि वो भी इजी थे। उनमें भी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी हैं चीजें, डेप्थ में पढ़ रखी हैं, तो ही आप कर पाओगे। मतलब ऐसे होते हैं ना पीएसयू वाले क्वेश्चन, कि अगर पढ़ा है तो ही कर पाओगे, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ जाएगा वो आपको। ठीक है, ये सब हो गया। अब आते हैं सबसे मेन चीज, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का दूर दूर तक कहीं पर भी जिक्र नहीं था। इंस्ट्रक्शन जो मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन क्यों दिए जाते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप देख लो। अगर घर पर एक बार नहीं भी देख के आए हो कि क्या क्या आता है पेपर में, तो एक बार पता चल जाए हाँ भाई 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको इसमें मतलब मार्क पर रिव्यू करोगे तो ऐसे कलर का दिख जाएगा। अगर आप करेक्ट मतलब ऐसे बेसिकली टिक कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैलकुलेटर का कहीं पर भी जिक्र भी नहीं था। लोग पूरा पेपर खत्म कर दे रहे हैं, तब जाके दिख रहा है कैलकुलेटर वो बैठा है कोने में। आधे आधे लोगों को तो पता ही नहीं चला। पता चलने का सिंपल सा रीजन है भाई, पहली बात तो कोई पता ही नहीं था किसी को कैलकुलेटर होना है। दूसरी बार पर एक बार में नजर नहीं आ रही थी, कोने में छोटा सा बना रखा था ऐसे ब्लू कलर से ऐसे, तो लास्ट में आके दिख रहा था वो। हाँ, टेक्निकल में कैलकुलेटर था, नॉन टेक में कैलकुलेटर नहीं था। लेकिन इतनी तो खैर सबको है कि कैलकुलेटर क्या कहते हैं, नॉन टेक में देख लो क्वेश्चन क्या है, वहां जाके सॉल्व, और टेक्निकल में सेक्शन में घुस के सॉल्व कर लो उसे। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे नॉन टेक में, जैसे कि 49 का क्यूब,
ठीक है। और 1027 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये आप वहाँ टेक्निकल वाले पोर्शन में जाके वहाँ पर कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व कर सकते हो, इजीली हो जाएंगे। लेकिन जिसने कैलकुलेटर नहीं देखा होगा पूरे पेपर में, तो उसको ये सब कैलकुलेशन भाई करनी पड़ी होंगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ होगा। जिसने भी शुरुआत में कैलकुलेटर देख लिया उसकी मजे ही मजे, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा हुआ होगा उसका पेपर। अच्छा तो नहीं, खैर मतलब अच्छी बात है, उसने जिसकी नज़र अगर शुरुआत में कैलकुलेटर पर पड़ गई होगी तो अच्छा अच्छा, मतलब उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा होगा इन सब चीज़ों में। ये सब हो गया पूरा रिव्यू। और क्या बच रहा है, कैलकुलेशन बता दिया, कैलकुलेशन तो बता ही दिया। खैर कैलकुलेशन भी थी इस बार क्वेश्चंस में। कट ऑफ सीधी सी बात है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार लोगों के अटेम्प्ट कम हैं। ठीक है, मैंने कई लोगों से पूछा है, कई लोगों ने बताया भी है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो 120 से 130 के करीब अटेम्प्ट हैं। इसमें से भी अगर नेगेटिव मार्किंग तो होगी भाई सबकी, और कम ही मान के चलो, मतलब इससे ऐसे तो भाई टॉपर तो 145 से भी ऊपर करके आएंगे, उनकी तो कह ही नहीं सकते कुछ। तो यही सब है, इतना ही सारा रिव्यू था। टेक्निकल का पोर्शन हटा दें तो बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो बाकी ब्रांचेस के लिए सेम है। जैसी आंसर की आती है तो एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, तो वहाँ पर सब लोग कमेंट करते ही हैं, आपको पता ही है। तो वहाँ पर सब अपने अपने मार्क्स वगैरह कमेंट करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई किसके कितने कितने नंबर आ रहे हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय।